हमारा आज का क्वेश्चन है डिफाइन ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड एंड डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। सो सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड क्या होता है। ओके, सो ग्रेडियंट एक स्केलर फील्ड के रेट ऑफ चेंज को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बताता है। मतलब अगर स्केलर फील्ड के हर पॉइंट पर एक डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड होता है जो ये बताता है कि वहाँ वैल्यू कितना और किस डायरेक्शन में फास्टेस्ट चेंज हो रहा है। सपोज एक स्केलर फील्ड को कंसिडर करते हैं फाई एक्स वाई जेड। फाई विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ये एक स्केलर फील्ड है जो स्पेस के किसी भी पॉइंट एक्स वाई जेड पर एक स्केलर वैल्यू को असाइन करता है। सो इसका ग्रेडियंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स वाई जेड डायरेक्शंस में कैसे लिखेंगे हम? ग्रेडियंट को लिखेंगे ग्रेड फाई, यानी फाई जो स्केलर फंक्शन है इसका ग्रेडियंट दैट इज इक्वल्स टू आई कैप डेल फाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई डेल जेड। सो ग्रेडियंट यानी डेल फंक्शन यानी डेल ऑपरेटर को हम कैसे लिखते हैं? दैट इज डेल फाई, एंड डेल क्या होता है? डेल इज इक्वल्स टू डेल ऑपरेटर इज इक्वल्स टू आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल z. Okay, so this is multiplied by the scalar function phi, and that is equals to I cap del phi del x plus j cap del phi del y plus k cap del phi del z. ये होता है ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। ओके, अब हम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं। सो फिजिक्स में इसका एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डेफिनेशन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से डिफाइन करते हैं, यानी ई इक्वल्स टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। एंड ये इक्वेशन बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस के परपेंडिकुलर होती है और इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होता है। सो अगर इसे हम सिंपली समझे तो अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रैपिडली डिक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग होगा एंड उसके डायरेक्शन मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप वाले डायरेक्शन में ही होगा। सो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। अब बात करते हैं डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड की। सो डाइवर्जेंस एक वेक्टर फील्ड के एक्सपांशन या फिर कन्वर्जेंस या फिर कंट्रैक्शन का मेजर बताता है। मतलब किसी पॉइंट पे फील्ड स्प्रेड हो रहा है या फिर कन्वर्ज हो रहा है, ये डाइवर्जेंस हमें बताता है। सो अगर एक कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन सपोज एफ को कंसिडर करें, सो एफ के एक्स वाई जेड डायरेक्शन में तीन कंपोनेंट्स होंगे, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ओके, तीनों डायरेक्शन में तीन कंपोनेंट्स होंगे। तो इस वेक्टर फंक्शन f के डाइवर्जेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं डेल ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके। सो अगेन डेल ऑपरेटर क्या होता है? दैट इज आई कैप डेल डेल एक्स ए कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड। ओके, सो दिस इज द डेल ऑपरेटर। देन डाइवर्जेंस ऑफ f विल बी इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे f को विथ इट्स थ्री कंपोनेंट्स, एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ओके, दिस इज जेड कंपोनेंट। सो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? डेल एफ एक्स ऑफ डेल एक्स प्लस डेल एफ वाई ऑफ डेल वाई प्लस डेल एफ जेड ऑफ डेल जेड। ओके, so that is equal to the divergence of the vector function f. Now let's consider another function. अगर हम f को एक और जनरल फॉर्म में लिखे, देन एफ आई कैप प्लस फाई जे कैप प्लस शाई के कैप, ये एक वेक्टर फंक्शन है। सो इसका हमें डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है।
अब हम जानते हैं कि डाइवर्जेंस इक्वल्स टू क्या होता है, डेल डॉट एफ, एंड डेल ऑपरेटर क्या होता है, आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड. सो सिंपली हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी कैन सी दैट द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन एफ is equal to del f del x plus del phi del y plus del psi del x. So in this way we can calculate the divergence of a vector function. अब हम समझते हैं कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है. सो डाइवर्जेंस एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है फ्लूइड फ्लो के लिए. अगर किसी पॉइंट पे डाइवर्जेंस पॉजिटिव है, अगर डाइवर्जेंस पॉजिटिव है तो इसका मतलब वहाँ से फ्लूइड स्प्रेड हो रहा है. ओके, स्प्रेड हो रहा है. एंड अगर डाइवर्जेंस नेगेटिव हुआ, इसका मतलब वो फ्लूइड वहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है. सो वी कैन कंपेयर दिस विद द डेफिनेशन. इसका एक और एग्जांपल है गॉसेस लॉ. हम गॉसेस लॉ में देखते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डाइवर्जेंस चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है. गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट डाइवर्जेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी, यानी रो बाई एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो हमने देखा कि ग्रेडियंट एक स्केलर फील्ड का फास्टेस्ट रेट ऑफ चेंज बताता है एंड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और डाइवर्जेंस एक वेक्टर फील्ड के स्प्रेड या फिर कंट्रैक्शन या फिर स्प्रेड या फिर कन्वर्ज होने के मेजर को बताता है. ये दोनों ही कॉन्सेप्ट फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो या फिर फ्लूइड डायनामिक्स. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.